अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों, हमारे पाकिस्तान में हमारे यहाँ दो किस्म के जनरल हैं। दो किस्म के जनरल पाए जाते हैं। एक वो जनरल जो कि रिटायर्ड होकर अपनी नौकरी से फारिग होकर बाहर की दुनिया में चला जाता है और एक बड़ी ठाठ बाढ़ की ज़िंदगी गुजारता है, बड़ी अयाशी की ज़िंदगी गुजारता है, खुल के कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होती। और एक वो जनरल होता है जो पाकिस्तान में ही रहता है और पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करता है। इसी को सब कुछ समझता है। उसका दिल नहीं करता कि मैं बाहर चला जाऊं, मैं भी वहां जाकर अयाशियां करूं, सुकून की जिंदगियां गुजारूं। लेकिन दोस्तों, यहां वाला जो है ना, वो बेचारा फिर उसके ऊपर जिंदगी तंग कर दी जाती है। शायद उसको भी मजबूर कर दिया जाता है कि वो यहां से चला जाए। और सुनते हैं कि जो जितने भी ये बड़े जो लोग होते हैं उन्होंने बड़ा कमाया होता है, बड़ी उनकी जायदादें होती हैं, बहुत कुछ होता है। और यहाँ जो लोग रह जाते हैं बेचारे, शायद उनके पास कोई बड़ी बड़ी जायदादें नहीं होती, इसलिए वो यहीं क़याम करते हैं। और शायद इसी की एक कड़ी है कि जो जनरल जो अमजद शोएब है रिटायर्ड, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनको सिर्फ जुर्म कहते हैं, उनको सिर्फ जुर्म इतना है कि उन्होंने एक सच कहा। वो सच ये था कि इमरान खान अगर ना होते तो वो इंडिया के जहाज़ ना गिराए जाते। तो इमरान खान ने कहा कि इंडिया के जहाज़ गिराओ, तभी इंडिया के जहाज़ गिराए गए। तो यूँ समझ लो, उन्होंने खान साहब की बहादुरी की बात की, खान साहब की दिलेरी की बात की। शायद यही उनका जुर्म था। कहते हैं कोई भी नहीं चाहता था कि इंडिया के जहाज़ों को गिराया जाए, लेकिन इस सर फिरे इंसान ने, इमरान खान साहब ने कहा कि गिरा दो। दोस्तों, बात ये है, अब इसका कोई ज़ाहिरन कोई बहुत बड़ा कोई, जैसे मैंने कहा, बड़ी इसकी ज़मीनें जायदादें नहीं है, बड़े कोई प्लाट शलाट इसके नहीं है। एक यूट्यूबर है, बात अपनी दोहराता रहता है, बातें अपनी करता रहता है, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की भलाई के लिए, इस कौम की भलाई के लिए को अच्छे मशवरे देता रहता है। तो शायद उन्होंने ये बात कह दी है, तो इस वजह से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो बस देख लें दोस्तों, एक पाकिस्तान में रहना और एक बाहर रहना, कितना डिफरेंस है। डिफरेंस आप शायद समझ गए होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।